उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केपलर्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ। अब इसमें हमारे पास केपलर्स ने 3 लॉ, ठीक है, दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी आपके पास प्लैनेट सन के अराउंड क्या करेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एनी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन elliptical orbit such that sun is at one of the focus of the ellipse, ठीक है। अब देखो कोई भी है, जैसे ये आपके पास एलिप्स है, ये इसकी क्या है, इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी बोल रही हूँ, ये इसका फोकस है। तो सन यहाँ पे प्रेजेंट होगा और जैसे ये अर्थ है, इसने मूव करना है तो ये एलिप्टिकल पाथ में ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो ये केपलर्स ने लॉ दिया था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या था इसका, कि जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी हमने कल पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखो जैसे पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब फिर यहाँ पे चला गया, तो ये t प्लस डी टी टाइम, तो इतना टाइम हो जाएगा dt, तो उसने इतना एरिया कवर किया, ठीक है, उसने इतना एरिया कवर किया। अब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, सपोज कर लो t1 टाइम पे, फिर यहाँ पे पहुँचा t1 प्लस dt1 टाइम पे, तो इतना कितना लगा dt1, तो इसने इतना एरिया कवर किया। तो जो एरिया कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम में ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट हो रहा है, इसमें इसने ज़्यादा एरिया कवर करना है तो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, इसने ज़्यादा कम एरिया कवर करना है तो कम टाइम लेगा। तो जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, मींस एरिया स्वेप्ट बाय दी, ठीक है, अर्थ बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी सन के अराउंड मूव करेगा वो क्या होगी, उसकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। जो एरिया कवर करेगा पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट होगा। दिस मीन्स कि हमारी एरिया वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे देखोगे कांस्टेंट मिलेगी आपको, ठीक है। ये केपलर्स का सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है कि जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशंस हैं उसका स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a क्यूब के, ठीक है। अब ये टाइम ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स कि अर्थ एक सर्कल कंप्लीट करने में t टाइम ले रही है। सपोज कर लो अर्थ एक राउंड कंप्लीट करने में अराउंड द सन टाइम कितना ले रही है, t। अब ये इसका स्क्वायर करोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा a क्यूब के। अब यहाँ पे a क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलिप्स की, हम एलिप्स की बात कर रहे हैं, तो एलिप्स की एक होती है सेमी मेजर एक्सिस और एक होती है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये a क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आपका ये a बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, a जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना ही इसको टाइम एक राउंड कंप्लीट करने में इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे कि हर एक, जैसे सन अर्थ है, सन के अराउंड कैसे किस ऑर्बिट में घूमेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा और सन एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद एरियल वेलोसिटी आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे कांस्टेंट मिलेगी, और टाइम पीरियड और ए कैसे वेरी करते हैं, इस लॉ के साथ वेरी करते हैं, ठीक है। ये दिए थे केपलर्स ने कुछ लॉज।
उसके बाद है अब पार्टिकल, कोई भी अर्थ है जैसे ये मूव कर रही है एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, ये एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। अब हम इतने डिस्टेंस को मान लेते हैं r1, क्योंकि यहाँ पे ये फोकस है इसका, ठीक है, ये इतना हो जाएगा r2। आप इसको कुछ ऐसा मानो, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है इतना a क्या है सेमी मेजर एक्सिस, a आपके पास है सेमी मेजर एक्सिस है ये, और b क्या है माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे प्रेजेंट है सन आपका, ठीक है, सन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ से डिस्टेंस को हमने मान लिया r1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मान लिया r2। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरीसेंटर, पेरीसेंटर, ठीक है, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है, ये पॉइंट इस सन से मिनिमम डिस्टेंस पे है। ये देखो ये वाला पॉइंट इससे कितनी दूर है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। अगर, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि पेरीसेंटर क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। हमने नोटेशंस देखो कैसे ली है, r1 मिनिमम डिस्टेंस है और r2 क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, अब इस पॉइंट पे r1 मैक्सिमम है, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे मैक्सिमम मिलेगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस वेलोसिटी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। अब उससे पहले देखो ये हमारे पास सिमिलर पहले वाला ही केस है जब हम सर्कुलर मोशन वाला केस कर रहे थे, ठीक है। अब जस्ट ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। आपके पास एल और एनर्जी क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व देखें, आप किसी भी पॉइंट पे देखो आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मिलेगा। अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हो तो L1 होगा, इस पॉइंट पे देखो तो कितना हो जाएगा L2। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, P क्रॉस R, ठीक है, P क्रॉस R। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, P क्रॉस R, इसको हम लिख सकते हैं MV क्रॉस R, यहाँ पे MV क्रॉस R। L1 है तो यहाँ पे हो जाएगा V1 R1, यहाँ पे V2 R2, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप ये दोनों देखोगे, ये दोनों जैसे ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और R इस डायरेक्शन में है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, V1 R1 साइन 90 डिग्री इक्वल टू MV2 R2 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से MV1 R1 साइन 90 1 होता है, MV2 R2, ठीक है। अब अगर हम m के साथ m कैंसिल हो गया क्योंकि पार्टिकल तो सेम ही मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल ली, V2 R2 बाय R1, ये वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये तो मैंने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम वाला कंजर्व वाला फॉर्मूला लगाया है। अब हम लगाते हैं एनर्जी भी तो कंजर्व है। अगर एनर्जी भी कंजर्व है तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के। चाहे आप इस पॉइंट पे देखो, चाहे आप इस पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे देखो, आपको टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, कंजर्व मिलेगी, ठीक है। अगर एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ E1 है तो V1 स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल कितना होता है, ये हो जाएगा बाय R1, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे E1 है तो 1 ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1/2m V2 स्क्वायर माइनस GM/R2। अब हम V1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे V1 की वैल्यू आ गई है V2 R2/R1, ठीक है। V1 की हमें वैल्यू पुट करनी है, इस V2 को इस तरफ ले आओ, V1 स्क्वायर इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर माइनस GM/R2, ये उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा R1। वैल्यू पुट करो यहाँ पे V1 की, ये हो जाएगा स्क्वेयरिंग है V2 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। फिर यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से V2 स्क्वायर कॉमन है, 1/2m V2 स्क्वायर, यहाँ से R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर माइनस 1 GM/, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं R2 माइनस R1/R1 R2, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका भी एलसीएम ले लो, यहाँ से R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर GM/, R2 माइनस R1/R1 R2, ठीक है। अब ये क्या है, A स्क्वायर माइनस B है, इसको ओपन करो, ये बन जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, A माइनस B और A प्लस B बाय R1 इंटू R1 लिख लेते हैं। क्यों लिखा है, क्योंकि एक R1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, GM/R2 माइनस R1 बाय R1 R2, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है, और एक R1 कैंसिल हुआ, M के साथ M कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से V2 स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, G बचा है, एक कैपिटल M बचा है, और क्या बचा है, डिवाइडेड बाय R2 है, यहाँ से R1 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये है R2 प्लस R1, यही बचेगा, और 2 भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो आपके पास ये बन गई है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई है V2 की वैल्यू क्या आ गई है, √2G कैपिटल M स्मॉल R1 बाय R2 R1 प्लस R2, ठीक है। और ये V2 है, V2 हमने माना है मिनिमम वैल्यू को, तो ये V मिनिमम आई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू पुट करनी है ना हमने, तो R2 बाय R1, V2 की वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2G कैपिटल M R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से देखो R1 बाय R2 का रूट है, यहाँ पे R2 बाय R1 का, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2GM R2 R1 प्लस R2, ये बन जाएगा, ठीक है। ये R1 नीचे है, रूट है, तो ये रूट नीचे आ जाएगा, ये R2 ये है, R2 का रूट ये है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया। तो V1 आ गया है √GM R2 बाय R1 प्लस R2। V1 क्या है, V मैक्सिमम, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास V मिनिमम और V मैक्सिमम की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर हमने एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, एनर्जी हमने क्या बोला है कि एनर्जी कंजर्व है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी। तो यहाँ पे देखो E1 निकाल लेते हैं, ठीक है, चाहे E2 निकालो। E1 क्या हो जाएगी, हाफ m V1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी Gmm/R1 हो जाएगा। यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दो, V1 स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2Gm/R2/R1, R1 प्लस R2, फिर Gmm/R1। तो यहाँ से 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, Gmm/R2/R1, R1 प्लस R2 माइनस Gmm/R1। इसका एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया R1 प्लस R2, ठीक है, यहाँ पे Gmm/R2 आ जाएगा माइनस Gmm, यहाँ पे R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, Gmm/R2, ठीक है, माइनस Gmm/R1, फिर माइनस Gmm/R2/R1, R1 प्लस R2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एनर्जी देखो क्या बन गई है, एनर्जी आ गई है माइनस Gmm/R1 प्लस R2, ठीक है। एनर्जी किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है तो सभी पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से ये आ गई है एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम फिर से किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो हम R इस पॉइंट पे ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो L1 किसके इक्वल हो जाएगा, mv1r1। L1 की वैल्यू पुट कर दो, L1 की बोल रही हूँ, V1 की वैल्यू पुट कर दो, तो रूट 2Gm/R2/R1, R1 प्लस R2 और साथ में क्या है R1। तो ये बन गया है m, ठीक है, रूट, ये रूट ऊपर चला जाएगा तो 2Gm/R1/R1 प्लस R2। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास L की वैल्यू ये आ गई है। M किसी भी पॉइंट पे निकालोगे कांस्टेंट मिलेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कांस्टेंट हैं, R1 प्लस R2, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हमने ये सब रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी निकालने हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जो ये फोकस से यहाँ तक ये इतना डिस्टेंस होता है a टाइम्स e, ठीक है, फोकस से इस ओरिजिन तक, ठीक है, इतना डिस्टेंस होता है a e। a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और e क्या है, इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने R1 R2 को इन टर्म्स ऑफ A एंड E निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब हमें चाहिए एक तो R1 और एक चाहिए R2,
2। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, a है, ये a डिस्टेंस है, ये भी a ही डिस्टेंस है। अगर ये a है, ठीक है, इसको देखो, ये टोटल डिस्टेंस a है, ठीक है, r1 इतना है और इतना ae है, तो a से ये माइनस कर दो तो आपको r1 मिल जाएगा, ठीक है। a से ae माइनस कर दो, टोटल a है, इतना ae है, ठीक है, माइनस कर दोगे तो r1 मिल जाएगा। तो यहाँ से a कॉमन निकाल लो, 1 माइनस e। r2 क्या है, r2 यहाँ से यहाँ तक है, टोटल a है, ae प्लस कर दो तो r2 बन जाएगा आपके पास, a प्लस ae, तो यहाँ से a1 प्लस e आ जाएगा, ठीक है। अब देखो v2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, √2gm, r1 की वैल्यू a1 माइनस e, r2 की वैल्यू a1 प्लस e, r1 प्लस r2, r1 की वैल्यू a माइनस ae, r2 की वैल्यू a प्लस ae, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बन गया है √2gm, a के साथ a कैंसिल, 1 माइनस e बाय 1 प्लस e, और यहाँ से 2a आ गया है, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये बन गया है gm 1 माइनस e बाय 1 प्लस e, और साथ में a है, ठीक है। तो v2 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आई है, gm बाय a 1 माइनस e बाय 1 प्लस e, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a एंड इसेंट्रिसिटी। अब उसके बाद हमने निकालनी है v1 की वैल्यू। अब v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2gm, r2 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस e बाय r1 की वैल्यू a1 माइनस e, फिर r1 प्लस r2 a माइनस ae प्लस a प्लस ae, ठीक है। तो यहाँ से ये a कैंसिल करवा दिया मैंने, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गए, a के साथ a कैंसिल, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2gm 1 प्लस c बाय 1 माइनस c, ये a प्लस a 2a हो गया है, ये कैंसिल, तो यहाँ से gm बाय a 1 प्लस e और 1 माइनस e हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास v1 की क्या वैल्यू आ गई है, सिर्फ दोनों को इंटरचेंज करना है, gm बाय a 1 प्लस e बाय 1 माइनस e, ठीक है। सिमिलरली अब हमें एनर्जी भी निकालनी है। तो एनर्जी देखो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम एम, r1 की वैल्यू a1 माइनस e बाय r1 की वैल्यू a1 माइनस, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है हमने, यहाँ पे r1 और r1 तो कैंसिल हो गए हैं ना, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, g माइनस जी एम बाई r1 प्लस r2, दोनों को प्लस करना है, a माइनस ae प्लस a प्लस ae, तो यहाँ से ये कैंसिल, माइनस जी एम एम बाई a प्लस a 2a हो गया है, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू आ गई है माइनस जी एम एम बाई 2a। लास्ट रह गया है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, m 2gm, ठीक है। r1 की वैल्यू a1 माइनस e, r2 की वैल्यू a1 प्लस e बाय r1 प्लस r2, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2gm a स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर बाय, यहाँ से ये कैंसिल 2 टाइम्स a,
ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें एक रिलेशन पता होता है इसेंट्रिसिटी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस में। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। इस सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी में ये रिलेशन होता है। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इतनी चीज़ को बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा जी एम बी स्क्वायर बाय, नीचे क्या बचा है? ए। तो एल की वैल्यू ये आ गई है जी एम बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट थे। अगर आपको नहीं भी याद रहते हैं तो इनको ड्राइव करना आपको आना चाहिए, बट आंसर गलत नहीं लिखने हैं, फिर तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि इनको ड्राइव करना सीखो। कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ सेकंड में ये ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है हमने एक एरियल वेलोसिटी की थी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? एरियल वेलोसिटी होती है एरिया बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब एरियल वेलोसिटी हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं कि एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? एल बाय 2m के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलिप्स की बात कर रहे हैं। एक सर्कल या फिर एक राउंड कंप्लीट होने में उसे टी टाइम लग रहा है। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में उसे टी टाइम लग रहा है। तो एक राउंड कंप्लीट हुआ तो पूरा एरिया कवर हो गया है, इतना एरिया। तो एलिप्स का एरिया कितना होता है? पाई इंटू ए बी। ठीक है, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो यहाँ से देखो टी की हम एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो रही एल की वैल्यू, ये वाली पुट कर दो, रूट जी एम बी स्क्वायर बाय ए बाय 2m, यहाँ से पाई ए बी बाय टी। तो टी की वैल्यू देखो क्या निकलेगी? पाई ए बी 2m है। ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा जी एम बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ ए के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखना चाहें, टाइम की ए के साथ टाइम पीरियड की ए के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? मैं सिर्फ ए टर्म्स को देखूंगी। ठीक है, क्यों ए टर्म्स को? क्योंकि बी के ऊपर रूट है तो सिर्फ बी बच जाएगा, बी के साथ बी कैंसिल। सिर्फ पाई भी कांस्टेंट है, 2m भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। तो ए के साथ ही वेरिएशन हो रही है। तो ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, पाई ए 2m बाय रूट जी एम, ये ऊपर जाएगा रूट ए की पावर 1/2 दोनों को ऐड करोगे तो a की पावर 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से ये 2 इस तरफ ले आओ तो ये आ गया है आपके पास। तो टी स्क्वायर आ गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये केप्लर्स थर्ड लॉ था, केप्लर्स थर्ड लॉ था। ठीक है, तो यहाँ से हमने केप्लर्स का थर्ड लॉ भी प्रूफ कर दिया है। तो इतनी टर्म्स आपको नोन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं याद रहती हैं तो ड्राइव करनी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस।